अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट में हम आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिए हमने और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ज़रिए स्पीड निकालना भी हमने सीख लिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहला जो ग्राफ है वो है जब बॉडी रेस्ट में हो, मींस अपनी पोजीशन चेंज ना करे। जब बॉडी रेस्ट में है तो मींस उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी कह लें वो तो चेंज नहीं होगी, वो तो ज़ीरो होगी। बॉडी जो है रेस्ट में मींस वो डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर रही। तो टाइम जब ज़ीरो था तो उसकी जो वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड थी। टाइम 1 सेकेंड वो अभी भी अपनी जगह पर है, नहीं हिल रही, तो उसकी वेलोसिटी अभी भी 0 मीटर पर सेकेंड है। टाइम 3 सेकेंड में भी उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा। टाइम 4 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, ये पॉइंट आ जाएगा। और टाइम 5 सेकेंड पे भी उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड ही है। तो ये सारे पॉइंट हमने बना लिए। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये आ गया ग्राफ। ये ग्राफ शो कर रहा है, ग्राफ क्या है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन गया। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रखा है और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को रखा है। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, मींस बॉडी मूव ही नहीं कर रही। जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो उसकी जो वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा जो ग्राफ है उसकी हम वैल्यूज़ को समझते हैं कैसे बनाया हमने। ये ग्राफ इधर बी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है जो कि इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, टाइम एक्स एक्सिस पे रखा है, ऐसा यूनिट उसका सेकेंड हमने इधर मेंशन किया। जब टाइम 0 सेकेंड था तो बॉडी 3 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रही थी, तो ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट शो कर रहा है कि वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और टाइम 0 है। ये पॉइंट शो कर रहा है कि टाइम 1 सेकेंड है और वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। ये वाला पॉइंट शो कर रहा है कि वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, टाइम जो है 2 सेकेंड है। ये पॉइंट शो कर रहा है वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 3 सेकेंड है। और ये शो कर रहा है वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और ये टाइम 4 सेकेंड है। ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और टाइम 5 सेकेंड एंड सो ऑन। इन सब पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, ग्रीन कलर की लाइन बनाई। हमने इधर से ये सीखा इन सारे से कि भाई इस सूरत में वेलोसिटी जो थी, वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है, एक होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। हमने इधर देख लिया कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में इन वन डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करती जा रही है और मूव कर रही है इस तरह के भाई टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिसे स्पीड कहते हैं वो चेंज नहीं हुई, मीन 3 मीटर पर सेकेंड ही है। अगर कोई कार एक सीधी लाइन में, फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन जिसकी पटरियाँ बिल्कुल सीधी हैं, वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती जा रही है ट्रेन और उसकी जो पटरियाँ बिल्कुल सीधी हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो ये ग्राफ है उसका जिसमें वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये ग्राफ शो कर रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एटलीस्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड वो भी कांस्टेंट है। एक और देखते हैं ग्राफ ये वाला। ये ग्राफ शो कर रहा है कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब इसमें दो सूरतें आएंगी। जब वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है, यहाँ उसका मैग्नीट्यूड चेंज करके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करके। दोनों सूरतों में दोनों में से किसी को भी चेंज कर देंगे तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी, हम इन दो ग्राफ से सीखेंगे। ये ग्राफ जो नीले ग्रीन कलर की लाइन है, इसका पहला पॉइंट ये है। ये शो करा कि टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी। दूसरा पॉइंट ये शो करा कि टाइम 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी। ये पॉइंट शो करा कि टाइम 2 सेकेंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी। ये पॉइंट शो करा कि टाइम 3 सेकेंड में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड थी। इस पॉइंट को देखें, ये 4 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी और टाइम होगा 4 सेकेंड। इस पॉइंट के को देखें और ये शो करा कि 5 मीटर पर सेकेंड होगी वेलोसिटी और टाइम हुआ 5 सेकेंड। इस तरह ये पॉइंट शो करा कि टाइम होगा 6 सेकेंड और वेलोसिटी है टाइम है 6 सेकेंड और वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड के बाद वेलोसिटी चेंज हुई है। जब टाइम 0 सेकेंड से 1 सेकेंड पे गए तो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड पे आए तो वेलोसिटी 1 से 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, इस तरह सो ऑन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसकी स्लोप लेंगे या ग्रेडियंट लेंगे तो हमें एक्सेलेरेशन मिलेगी। स्लोप क्या होती है भाई, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये y2 y1 इधर मेंशन है क्लियरली। y2 है 5 मीटर पर सेकेंड, y1 है 3 मीटर पर सेकेंड। इस सिमिलरली x2 है 5 सेकेंड और x1 है 3 सेकेंड, ये सामने। तो y2 5 मीटर पर सेकेंड, y1 की जगह 3 मीटर पर सेकेंड, x2 की जगह 5 सेकेंड और x1 की जगह 3 सेकेंड।
5 मीटर पर सेकंड माइनस 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड माइनस 3 सेकंड इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है इधर। इसका मतलब है हर सेकंड के बाद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड के बाद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। हम इसको देख भी सकते थे, जैसे हम जब हमने ग्राफ बनाया था, जब टाइम 0 सेकंड था उसको तो वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई है। फिर 2 सेकंड हुआ, 1 सेकंड बढ़ा, और इधर वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड होगी, वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। तो जिस मर्जी सूरत को देखें, 2 सेकंड से 3 सेकंड आए, 1 सेकंड बढ़ा, वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड होगी। तो पॉजिटिव 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन है ये शो करिए कि हर सेकंड के बाद वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकंड चेंज होगी और इस सूरत में बढ़ेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है इस सारी लाइन पर। वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, लेकिन चेंज जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आई। अब हम एक ऐसा केस देखेंगे जिसमें वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वे से। ग्राफ बनाने के लिए पहले वैल्यूज़ को देखते हैं। ये पहली वैल्यू है, ये पहला पॉइंट है, पॉइंट्स के गिर्द मैंने सर्कल किया हुआ है रेड कलर से। ये पहला पॉइंट है, इसके मुताबिक टाइम 0 है, टाइम एक्स एक्सिस पर है। ये पॉइंट शो कर रहा है कि जो टाइम 1 सेकंड था वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट शो कर रहा है कि टाइम 2 सेकंड है, वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकंड। और ये पॉइंट शो कर रहा है पॉइंट टाइम 3 सेकंड है, वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। इधर 6 है, ये 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। तो पहले सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुई 0 से 1, ये मींस वेलोसिटी में चेंज आया 1 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में चेंज जो है वेलोसिटी में 1 से 3 मींस 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तीसरे सेकंड में जो चेंज आया वो 3 से 6 मींस 3 मीटर पर सेकंड का चेंज। लिहाजा हमने देख लिया जो वेलोसिटी में चेंज है वो यूनिफॉर्म चेंज नहीं है। इधर हर सेकंड के बाद वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा था। इधर पहले सेकंड में तो 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, दूसरे सेकंड में आ गया 2 मीटर पर सेकंड का, और तीसरे सेकंड में जो आ गया वो 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया। तो इधर इसलिए इसकी स्लोप सेम नहीं आई। अगर इसकी स्लोप, अगर ये ग्राफ इस तरह होता तो ये स्लोप सेम थी। शो कर रहा है कि भाई हर सेकंड के बाद वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। इसमें ग्राफ जो है कर्व अप की तरफ है, ऊपर की तरफ कर्व हुआ है। हमने इस ग्राफ की अगर स्लोप लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए उस कर्व पर, उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करें। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप जिस तरह निकाली जाती है वो ये तरीका हमने इधर एक्सप्लेन किया है। ये ग्रीन कलर की स्ट्रेट लाइन थी, इसकी स्लोप आ गई y2 माइनस y1 x डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये मेथड इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर की कर्व है, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, फिर उस टेंजेंट की स्लोप लूँगा, वो मुझे बताएगी कि इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या थी। तो ये तो एवरेज एक्सेलरेशन है ओवरऑल, और ये आ जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अभी मैं इधर एक लाइन ड्रा करता हूँ, टेंजेंट होगी, और इस टेंजेंट की हम फिर स्लोप लेंगे। मैंने इस ग्रीन लाइन पर इस पॉइंट पर स्लोप टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अभी ये ब्लू कलर का टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये इस ग्रीन कर्व को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इस पर टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट की स्लोप लेंगे। इसके 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट ये है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, ये y2 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है, ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी जो है इधर 0 मीटर पर सेकंड है। सिमिलरली ये पॉइंट शो कर रहा है टाइम है 3 सेकंड का। ये नीचे इस पॉइंट के अगर आप नीचे आएँ, बिल्कुल ऐसे नीचे आएंगे तो ऑलमोस्ट 3 सेकंड है, और ये शो कर रहा है टाइम है 1 सेकंड। तो जो स्लोप है वो किसके बराबर है, y2 माइनस y1 के और x2 माइनस x1 के। y2 जो है वो 6 मीटर है, y1 है 0 मीटर, तो 6 माइनस 6 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड। x2 है 3 सेकंड और x1 है 1 सेकंड, 3 सेकंड माइनस 1 सेकंड। अब ये 6 माइनस 0 6 और 3 माइनस 1 2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा, 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे जो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है। तो हमने इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल ली 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था मेथड निकालने का कि भाई
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाती है किसी भी पॉइंट पे। अभी कुछ और ग्राफ रह गए हैं इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, हम उन्हें देखते हैं। अभी हमने जो ग्राफ देखा उसमें एक्सेलरेशन थी, अब डीसेलरेशन का ग्राफ देखते हैं। इसे समझिए ज़रा। वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में जो चेंज है वो यूनिफॉर्म तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म भी कैसा है उसे देखते हैं। ये पॉइंट शो कर रहा है कि टाइम 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। ये शो कर रहा है पॉइंट के टाइम 1 सेकंड पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। और ये शो कर रहा है टाइम 2 सेकंड में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। ये शो कर रहा है कि टाइम 3 सेकंड में वेलोसिटी 3.5 है, और इस ऑन। तो ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ कर्व है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि वक्त के लिहाज से जो है जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। एक्सेलरेशन अगर आपने निकालनी है इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पर, तो उधर आप टेंजेंट ड्रा करें। जब टेंजेंट ड्रा करेंगे उस टेंजेंट की आप लें स्लोप, तो स्लोप आपको बता देगी कि उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितनी है। अगर इस पॉइंट पे लेंगे टेंजेंट तो इस तरह का टेंजेंट आएगा, उसकी स्लोप ये है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है, उसकी स्लोप ये होगी, और इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है। इन तीनों पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लें तो आप देखेंगे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो ज़्यादा तिरछा होगा, उसकी ज़्यादा स्लोप होगी। दूसरे पॉइंट पे जो टेंजेंट ये है ये इसकी स्लोप कम है, ये कम तिरछा, और इस पे स्लोप और भी कम है। लिहाजा आस्ता आस्ता स्लोप कम हो रही है, आस्ता आस्ता एक्सेलरेशन कम हो रही है। ये डीसेलरेशन का ग्राफ था। तो इस पर मेरे स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन नहीं निकालूंगा, क्योंकि पहले मैंने बता दिया कि कैसे स्लोप निकालनी है। लास्ट ग्राफ देखते हैं इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इसमें हम डिस्टेंस निकालना सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अच्छा, ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे समझने कि ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और टाइम कितना है 0 सेकंड। ये पॉइंट शो कर रहा है कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, टाइम है 1 सेकंड। ये पॉइंट शो कर रहा है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, टाइम है 2 सेकंड। और ये है शो कर रहा है कि वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड ही है, जबकि टाइम होगा 3 सेकंड। तो लिहाजा इन ये जो 4 पॉइंट हमने बनाए इसमें हमने देख लिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट रही, वो है 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम गुजरता गया। वक्त के लिहाज से वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ये पहली ये सारी ग्रीन कलर की लाइन है। उसके बाद ये पॉइंट शो कर रहा है कि टाइम 4 सेकंड होने के बाद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी। जब टाइम 3 सेकंड था तो वेलोसिटी कितनी थी 5। 3 सेकंड से 4 सेकंड टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी कम हो गई। ये वेलोसिटी कम हो गई क्योंकि हमने ब्रेक लगा दी थी। ये भी डिसेलरेशन को शो कर रही है ये वाली कर्व, ब्रेक लगा दी। उसके बाद टाइम 5 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 3 पहले थी, अब और कम होकर 2 सेकंड होगी। टाइम 6 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 0 ही होगी। तो कार पहले कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, फिर ब्रेक लगा दी, आस्ता आस्ता वो रुक गई कार। तो ये इसका ग्राफ था। इस ग्राफ से हम क्या चीज़ें सीखेंगे, वो ये है कि जब ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, फॉर एग्जांपल ये कार है, तो पहले 3 सेकंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रही थी। उन 3 सेकंड में उसने कितना फासला तय किया उसे हम देखेंगे। S=VT ये फार्मूला है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो इसमें जो स्पीड है मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो सेम रही है, कांस्टेंट रही है, वो 5 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा 3 सेकंड। 3 सेकंड तक ये मामला रहा है सेम वेलोसिटी वाला। तो 3 सेकंड, ये सेकंड से कैंसिल हो गया तो आ गया 5 को 3 से करेंगे आप ज़रब, या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 3 सेकंड इज़ 15 मीटर। पहले 3 सेकंड में जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था तो डिस्टेंस आ गया 15 मीटर। आप एक और चीज़ देखें कि मैंने इसको अलहदा कर दिया, ये रेक्टेंगल सी बना दी है। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट डिस्टेंस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व होता है डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि ये कर्व थी ग्रीन कलर की, इसके नीचे ये सारा एरिया जो था उसने रिप्रेजेंट किया डिस्टेंस क्यों। ये एक बन गया रेक्टेंगल सी, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगा एरिया इस रेक्टेंगल का। लेंथ इसकी फॉर एग्जांपल ये जो लेंथ थी ये स्पीड थी, विड्थ इसकी थी टाइम। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करके हमने एरिया निकाला और वो किसके बराबर है, डिस्टेंस के। तो एरिया अंडर द कर्व इन स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। अब आखिरी वाला देख लेते हैं। आखिर में जब इसने ब्रेक लगाई तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसमें एरिया अंडर द कर्व कैसे आएगा, ये एक ट्राइंगल है। ये आप डॉटेड लाइन देखें, ये बेस लाइन देखें और ये हाइपोटेन्यूज है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है।
तो इसका जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, जिसे अल्टीट्यूड भी कहते हैं या परपेंडिकुलर भी कहते हैं। 1/2 बेस इसकी कितनी है, 3 मीटर से 6 मीटर। ये कितनी बेस बन गई इसकी, सॉरी सेकंड एक्स एक्सिस पे 3 सेकंड से 6 सेकंड में आ जाएगा 3 सेकंड है ये टोटल टाइम, 3 सेकंड है, 3 सेकंड लिख दिया। और हाइट जो कि अल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर कितना 5 मीटर पर सेकंड का, 3 सेकंड मल्टीप्लाई 5 मीटर पर सेकंड और डिवाइड बाई 1/2। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो जब ब्रेक लगानी शुरू की तो 5 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड तक आते आते इसने फासला तय कर लिया 7.5 मीटर का। टोटल डिस्टेंस ने ट्रैवल जो किया है शुरू से लेकर आखिर तक वो 15 मीटर प्लस 7.5 मीटर है। तो इस वीडियो में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने एक्सेलेरेशन निकालना सीखा। अगर आप काइनेमेटिक्स की कुछ और टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट काइनेमेटिक्स प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।